वेलकम बैक टू मैजिकल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका फिर एक बार फैंटेसी कैफे में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लॉक एंड की करके जो वेब सीरीज है उसके ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग योर फकिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अब जो ये वेब सीरीज़ है ये एक डार्क फैंटेसी वेब सीरीज़ है और अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि मुझे डार्क फैंटेसी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसलिए मैंने नहीं देखा कि ये डार्क फैंटेसी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसको देखने का मेरा मेन रीज़न यही था कि सबसे पहले मैं सोच रहा था कि भाई अब ये वेब सीरीज़ तो देखनी पड़ेगी। पीकी ब्लाइंडर्स मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने छोड़ दिया, एकदम बोरिंग लग रही थी। और फिर मैंने सोचा कि भाई एक 18+ नहीं बल्कि MM14 जो 13-14 साल के लिए जो होती है वैसी वेब सीरीज़ देखते हैं। तो उसके अंदर 2 वेब सीरीज़ सबसे ज़्यादा ऊपर है, 3-4 है, लेकिन मुझे जो पसंद है उसमें से 2 थी, स्ट्रेंजर थिंग्स और लॉक एंड की। अब मैं सोच रहा था कि भाई लॉक एंड की अगर अच्छी नहीं निकली और 10 एपिसोड मैंने देख कर टाइम वेस्ट कर डाला और स्टोरी में कुछ भी नहीं निकला, इससे अच्छा मैं स्ट्रेंजर थिंग्स देख लेता हूँ। वो सबसे ज़्यादा हिट सीरीज़ में वो आती है, तो मैं वो देखने वाला था, स्टार्ट ही करने वाला था। इससे पहले मैंने सोचा कि भाई क्यों ना एक बार लॉक एंड की का रिव्यू देख लिया जाए यूट्यूब पे। अब जैसे मैं रिव्यू बनाता हूँ वैसे तो बहुत सारे रिव्यू है लॉक एंड की के, लेकिन मैंने एक जगह पर देखा और मुझे पता चला कि लॉक एंड की जो है वो स्टीफन किंग जो मेरे फेवरेट हॉरर राइटर है, उसके मूवीज़ भी बनते हैं और सीरीज भी बनी हुई है, उसके बेटे जो विल किंग करके जो है उसी ने उसकी कॉमिक लिखी है और उसी कॉमिक की ये वेब सीरीज़ है। बस इतना ही काफ़ी था मुझे उस देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि भाई स्टीफन किंग की जो स्टोरी होती है ना वो कभी भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं दे सकती। उसके मूवी की बात नहीं कर रहा, बुक की बात कर रहा हूँ। और मुझे जानना था कि भाई क्या उसका बेटा भी ऐसे ही लिखता है, और उसके अच्छे रिव्यू भी देखे और वो फैमिली फ्रेंडली है वैसा सबको भी देखा, और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया लॉक एंड की। अब एक वीक से पहले मैं तो ऐसे नहीं देख सका भाई एक ही दिन में सारा सीजन देख डालो। मैं की करके कभी कभार देखता हूँ, एक दिन में एक ही एपिसोड, अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा देखने के, वरना एक ही देखने का। ये मेरा रोल है वेब सीरीज देखने के लिए। तब मैं देखता गया, पहला एपिसोड मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा हल्का सा धीमा था लेकिन मज़ा आ रही थी भरपूर। और एक दिन में मैंने एक एपिसोड देखा, फिर दूसरे दिन देखा दूसरा एपिसोड, फिर देखा उसी दिन तीसरा, फिर देखा चौथा, मतलब भाई मज़ा आ गई। फिर दूसरे दिन मैंने 5वां एक ही देखा, इतनी मज़ा नहीं है। उसके दूसरे दिन छठा एक ही देखा, फिर भी मज़ा नहीं। फिर रात को मैंने 7वां देख लिया और फिर जो मज़ा आई, मतलब मैंने सोचा कल रात को मैंने 7वां देखा और फिर मैंने सोचा कि नहीं अब कल से कल तक मैं सारे एपिसोड ख़त्म कर डालूंगा बस। और मैंने फिर सुबह को देखा 8वां, फिर देखा 9वां, फिर देखा 10वां, बस ख़त्म हो गई बात। मतलब मैंने आज दोपहर तक में ही ख़त्म कर डाला ये वेब सीरीज़ को, इतनी ज़बरदस्त और अच्छी लगी। और ये बात तो श्योर थी कि ये डार्क फैंटेसी है, इसके अंदर हीरो नहीं जीतने वाले, कुछ भी कर ले, अगर कितने भी हो, कितने भी अच्छे लोग उनके साथ हो जाए, कितना भी दिमाग लगा ले, लेकिन वो लोग तो नहीं जीतने वाले। फिर भी मैं क्यों देखूँ, लेकिन मुझे तो बहुत ही पसंद और मज़ा आती है। लेकिन मुझे लगा कि भाई इसके अंदर ऐसा ना हो कि सब लोग खराब हो और कोई कुछ अच्छा ही ना करता हो, और ऐसा भी ना हो कि सब एक साइड अच्छे और एक साइड बुरे हो जाए। मुझे दोनों चाहिए, उसमें ही मज़ा है। हीरो भी इविल होना चाहिए और इविल भी हीरो होना चाहिए। अब ऐसी वेब सीरीज़ तो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हाई तो गेम ऑफ थ्रोन्स है, जबकि वो 18+ है, मैंने अभी तक देखी नहीं है, शायद तक देखूंगा भी नहीं। लेकिन अब जो ये लॉक एंड की है मैंने आज ख़त्म किया, और उसके हर एपिसोड के एंड में आपको एक क्लिफ हैंग ऐसा कुछ कहते हैं, मतलब आगे का एपिसोड देखने की मज़ा आती है, वैसा कुछ देने वाले हैं, ऐसा होता है। और वो हर एपिसोड में होता ही होता है और मज़ा आ जाती है, मतलब उसके अंदर जो रहस्य होते हैं। और पहली बात तो अगर आपको लगता है कि ये एक हॉरर शो है तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। ये कोई हॉरर नहीं है, ये एक डार्क फैंटेसी हो। डार्क फैंटेसी का मीनिंग तो मैंने पहले से ही बता दिया है, अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो। बाकी इसमें बहुत ही ज़्यादा रहस्य है और इतने ज़्यादा मिस्ट्रीज़ है कि आप सोचते ही रह जाओगे। मतलब ये गारंटी, अगर आपने सारे के सारे एपिसोड देख लिए फिर भी जो बंदा आपके पापा का दोस्त हो, फिर वो लड़की बन जाए और फिर ये आपके पापा के दूसरे दोस्त को जो उसके साथ काम करता है उसको ऑर्डर दे के आपको पापा को मारे, और आपके पापा को मारने के बाद
आप ही से दोस्ती करें, है ना, गजब की बात। लेकिन अब जो इसके अंदर जो एंडिंग जो दी जाती है, मतलब मुझे लगा कि भाई अब ये बकवास होने वाला है, इसके अंदर एंडिंग नहीं ले पाएंगे ये लोग, क्योंकि इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया था और एंडिंग में इन लोगों को मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे साफ नजर में आ रहा था। लेकिन फिर भी उन लोगों ने आधे एपिसोड तक ही विलन को मार डाला था। मतलब मुझे पता था कि भाई अब ये मरने तो नहीं वाला है, कुछ तो करेगा ही करेगा। फिर जो 10 मिनट मतलब वो हैप्पी एंडिंग वाला जो 10 मिनट हमको मिलता है 20 से 30 मिनट तक, वो हमको पहले बता दिया जाता है। फिर एंडिंग में पता चलता है कि विलन तो जिंदा है। चलो वो तो क्लीशे बन गया है, लेकिन जिस तरह से वो जिंदा रहता है वो ज़बरदस्त है, क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए एक दूसरा रूप तो लेना चाहिए ना, ऐसा गायब तो नहीं हो सकते। तो फिर वो क्या करता है, किसको चूज़ करता रिफ्लेक्शन के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, और वो कौन था ये देख के तो मेरा दिमाग हिल गया, बाप रे बाप। देखिए अब हम उसकी स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी कुछ ऐसी है कि रेंडल करके जो एक आदमी होता है वो मर जाता है, फिर उसको मार दिया जाता है एक सैम नाम के लड़के ने, जो उसी के साथ काम करता होता है। और उसके बेटे, इसके एक बड़ा लड़का, एक बड़ी लड़की और उसका एक छोटा लड़का और उसकी बीवी, वो सब मिलके चले जाते हैं उसके पुराने घर में, जहाँ पर उसका बचपन गुजरा है, और उसके सारे मतलब जो एनकेस्टर होते हैं वो सब वहाँ पर ही रहते हैं। वो बहुत एकदम पुराना हवेली थी कुछ, और डरिए मत, इसके अंदर ऐसा भी हॉरर नहीं है कि हवेली के अंदर ही भूत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हवेली के अंदर अलग अलग चाबियाँ होती है जो कुछ लोगों को ही सुनाई देती है, अडल्ट को तो नहीं सुनाई देती, मतलब 18 साल के बाद आपको नहीं सुनाई देगी, अगर आप बच्चे हैं तो ही सुनाई देगी। और कुछ लोगों को बच्चे होने के बाद भी, अडल्ट होने के बाद भी याद रहता है, और कुछ लोग के सामने हो जाने के बावजूद, फील करने के बावजूद भी, अडल्ट होने के कारण वो सब भूल जाते हैं। अब जो ये चाबियाँ होती है वो अलग अलग जगह पर कहीं पर भी छुपी होती है, वो बोलती है, कुछ विस्परिंग करती है, कुछ अलग ऐसे कुछ बोलती है, और फिर आपको जाके ढूंढना है उस चाबी को। फिर उस हर एक चाबी के अंदर एक एक अलग अलग जो होता है, मतलब जादू होता है अलग अलग। कोई आपका दिमाग के अंदर जा सकते हैं, किसी से टूटी हुई चीज़ को वापस ला सकते हैं, किसी से आप दरवाज़ा खोल के कहीं से भी जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी से आप भूत बन के आसमान में उड़ सकते हैं। सब अलग अलग वैरायटी की चाबियाँ होती है। और फिर जो उसके चाबियों के लिए मतलब ऐसी कॉमन स्टोरी नहीं है, लेकिन जो बवाल खड़ा होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब हमको पहले लगता है कि स्टोरी सिर्फ टाइलर, मतलब जो बड़ा लड़का टाइलर, उसकी बहन क्या नाम था, उसकी बहन किंजी और उसका छोटा भाई बॉडी के ऊपर स्टोरी रहेगी, लेकिन नहीं, स्टोरी जो आगे बढ़ती है तो मेन स्टोरी तो उनके पापा और उनके पापा के सारे दोस्त के ऊपर ही रहती है। और जो विलन हमको बताया जाता है वो एकदम खतरनाक होता है, मतलब आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, वो नहीं मरने वाला, उसका कुछ भी आप नहीं बिगाड़ सकते। और इसके अंदर जो सेटअप बताया गया, जो थीम बताया गया है, थीम मतलब बहुत ही ज़बरदस्त रहस्य वाला, एकदम मिस्ट्री वाला थीम है। और इसके जो थीम सॉन्ग है, तो थीम जो है भले थोड़ी धीरी है मतलब आवाज़ में, लेकिन वो एक नंबर है, एकदम जोरदार उसका असली में थीम देता है कि भाई हाँ यही है एक लॉक एंड की। अब तो एक बात जो मुझे स्टार्टिंग में लगी कि भाई इसका स्पेलिंग लॉक के मतलब LOCK होना चाहिए ना, इसके आगे E क्यों लगा दिया, लेकिन वो लॉक जो है वो उसकी सरनेम है उन लोगों की, और की मतलब की के से माने है चाबियाँ, इसके लॉक एंड की। ऐसा मत समझना कि इन लोगों की मिस्टेक हो गई या फिर जो कोई अलग ही भाषा में लिखा है लॉक है। अब देखिए ज़्यादातर मुझे इसके अंदर कुछ बुरा तो लगा ही नहीं, सिर्फ मैं ऐसा कह सकता हूँ कि थोड़ा हल्का सा धीरा लगता है ये शो, लेकिन मज़ा भरपूर देगा, बहुत ही आनंद मिलेगा। और मैं अगर अपने खुद का बयान करूँ तो भाई मैंने हैरी पॉटर एंड ऑर्डर ऑफ फिनिक्स, मतलब हैरी पॉटर ऐसी बुक्स और उसकी ऐसी स्टोरी है कि मैं उसके सामने किसी को भी आने नहीं देता। मतलब हैरी पॉटर इतना ज़्यादा फेवरेट, अगर आप कुछ भी दिखा दो मुझे सिर्फ हैरी पॉटर ही पसंद आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। लॉक एंड की को देखने के चलते एक हफ्ते तक मैंने हैरी पॉटर की बुक को छुआ भी नहीं, मतलब इतना मज़ा आ रहा था, और कुछ भी नहीं देखा मैंने। एटोल गाजी को भी देखना बंद कर दिया और सब कुछ खत्म, बस लॉक एंड की इतना मज़ा आ रहा था लॉक एंड की में, तो बात ही जाने दो।
और इसका मतलब ये है कि भाई मैं इस मंथ के अंदर हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स और हाफ ब्लड प्रिंस तो ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स तो मैं ख़त्म करके डालूंगा इस मंथ के अंदर। बाकी एतुल गाजी को मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ, शायद तक हो सकता है कि अगले मंथ में मैं पहला सीज़न उसका ख़त्म कर डालूँ। बाकी आगे मैं अभी तो कोई वेब सीरीज़ नहीं देखने वाला, क्योंकि मुझे अभी हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स भी पढ़नी है। और भले हाफ ब्लड प्रिंस में इस मंथ में ख़त्म ना कर पाऊँ, फिर भी आधी तो पढ़नी ही पढ़नी है, तो ही मुझे ट्रैक कर पाऊँगा अपने गोल को कि भाई दिसंबर तक मुझे हैरी पॉटर का सेट ख़त्म करना है। अब देखिए क्या ये वर्थ करता है देखने के लिए। अगर ऐसा मुझे पूछे तो मैं बोल रहा हूँ, मैं उसको गारंटी देता हूँ कि अगर आप देखेंगे उसको 2-3 एपिसोड, आप गारंटी 100% आपको मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और ज़ोरदार है। इसकी एज रेटिंग ज़्यादा नहीं है, सिर्फ MA14 मतलब 14 साल के ऊपर के लिए, एक दो सीन काटने के लिए बस, और कुछ ही नहीं। एकदम आराम से देखिए, बहुत ही मज़ा आएगी इस सीरीज़ को देखने में। और इस हिंदी में भी अवेलेबल है, शायद तक तो मैं हिंदी में नहीं देखता, मुझे इंग्लिश में पसंद है देखना, और सबटाइटल के साथ देखिए। और इसकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एकदम मस्त है। और उसका जो सीनरी बताई जाती है वो भी मस्त है, एकदम ज़ोरदार। और मुझे पीकी ब्लाइंडर्स का सीज़न 2 को मैंने 5 स्टार दे दिया, लेकिन सीज़न 2 को मैंने 2.5 स्टार या 2 स्टार ही मैं दूंगा, क्योंकि वो एकदम घटिया है, बोरिंग है। लेकिन इसको ये फिर एक वेब सीरीज़ की सीरीज़ निकली जिसको मैं 5 स्टार देता हूँ। और इसके एंडिंग में अभी विलन मरा नहीं है, आगे कुछ आने वाला है, सीज़न 2 भी इसके आने वाली है, सिर्फ इतना तय हुआ है। कब आने वाली है, क्या स्टोरी है, कैसी स्टोरी है, कब आने वाला है, कब शूटिंग स्टार्ट होगा, कुछ भी नक्की नहीं है। मतलब 2-3 साल तो लग ही जाएंगे इसके सेकंड सीज़न का आने के लिए। और मैं बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ उसके सेकंड सीज़न के लिए। अगर आप देखना चाहते हो तो जाइए, जल्दी जाके देखिए, बहुत ही मस्त है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। और वीडियो की देर तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक्स। वीडियो को लाइक दे देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को फैंटेसी कैफे।